देश में संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू कश्मीर का बजट पेश कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां राहुल गांधी के बयान पे उनको माफी मांगने की मांग करेगा, तो वहीं विपक्षी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक के कनकगिरी में बीजेपी को सत्ता में लाने की अपील करते हुए कहा है, हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए, हमें भाजपा को सत्ता में लाना है। बीजेपी नेता ने लंदन में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी पे भी निशाना साधा और कहा, जब तक मोदी जी हैं राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। हालांकि अभी इसे लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या सितंबर में भारत में शिखर सम्मेलन में पुतिन की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसे इनकार नहीं किया जा सकता। भोपाल गैस में पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ाने को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पे फैसला सुनाएगा। दरअसल यूसीसी की उत्तराधिकारी फार्मों से 7,400 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर के दायर क्यूरेटिव पिटीशन पे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने दिवंगत जयललिता की सरकार दौरान 2013 और 2014 में जारी किए गए 2 सरकारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। शासन देशों में डिप्टी पुलिस कमिश्नर डीसीपी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई थी, जिसके तहत डीसीपी के अधिकारियों से अच्छे व्यवहार का बॉन्ड प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एंड्राइड फिलिप आज से 17 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान वे वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर विदेश मंत्री जयशंकर के साथ चर्चा करेंगे। अशोक गहलोत ने मोदी सरकार से राइट टू सोशल सिक्योरिटी का कानून बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है, मैं मोदी सरकार से अनुरोध करता हूं कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक कानून बनाए। इसमें हर राज्य में सबको समान पेंशन मिलेगी। अभी पेंशन योजना राज्य सरकार 12,000 करोड़ रुपए दे रही है, जबकि केंद्र सरकार महज 3 करोड़ रुपए दे रही है। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री 1 सेल्सियस दर्ज किया गया। कल मार्च का सबसे गर्म दिन था। अभी तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक है। अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान 33 से 34 डिग्री बना रहेगा। एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्ब के कारण पश्चिम हिमालय में क्षेत्र आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं 15 से 17 मार्च 2023 के दौरान दक्षिण मध्य और पूर्वी भारत में बारिश की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार से 19 वर्षीय अंकिता भंडारी मर्डर केस में की गई जांच पे अभी तक स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्न की पीठ ने अंकिता भंडारी के परिवार के सदस्यों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। आरोप है कि उसके मालिक पुलकित आर्या भाजपा नेता विनोद आर्या के बेटे और उनके 2 साथियों ने मिलकर अंकिता की हत्या कर दी थी। तब ये सामने आया था कि अंकिता की हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि उसके वीआईपी गेस्ट को अतिरिक्त सेवा देने से इनकार कर दिया था। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर के हुए विरोध प्रदर्शन के बीच विनोद आर्या को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने जांच के तरीके पर कई सवाल उठाए और दावा किया है कि राज्य पुलिस की ओर से की गई जांच में कई खामियां थी। एक पत्रकार और अंकिता भंडारी के माता पिता की ओर से दायर इस याचिका में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 21 दिसंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दी थी। तब उच्च न्यायालय ने कहा था कि एक सीट पहले से ही मामले में जांच कर रही और उस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। अब तक कोई बड़ी कार्रवाई न होने से नाराज परिवार ने एक बार फिर कोर्ट का रुख किया। तमिलनाडु के मुदेर देर रात एक पुराने स्पेयर पार्ट्स गोदाम में भीषण आग लग गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस घटना की जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही सही कारणों की जानकारी मिल जाएगी। फायर डिपार्टमेंट में एक अधिकारी ने बताया कि बड़ा तालाब इलाके के पास ये आग लगी। यहां बने स्पेयर पार्ट्स गोदाम में अचानक घना धुआं निकलने लगा, जिसे देखने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने कई दमकल गाड़ियों की मदद से आग बुझाई। अधिकारियों ने बताया कि इस आग को बुझाने में दमकल की 8 गाड़ियां लगी हुई थी। एनआईए की टीम श्रीनगर, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और
कुलगाम सहित कश्मीर के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार छापे आतंकी फाइंडिंग और अन आतंकवादियों गतिविधियों के मामलों से संबंधित है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पिछले सप्ताह ये कहकर भी चौंका दिया है कि बचपन में उनके पिता ने उनके साथ यौन शोषण किया था। शनिवार को डीसीडब्ल्यू महिला दिवस पुरस्कार समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जब मैं बच्ची थी मेरे पिता ने मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया। उत्तर प्रदेश के अपराधियों में एनकाउंटर को लेकर के इतना डर बैठ गया है कि एक अपराधी ने बीच सड़क पे पुलिस के आगे जमकर बवाल काटा। वो पुलिस के साथ जाने के लिए राजी ही नहीं था। यहाँ तक कि उसने पुलिस से कहा कि वो पहले से उससे लिख कर दे कि रास्ते में उसे गोली नहीं मारेंगे। अतीक अहमद के बेटे तथा उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद समेत 5 लोगों के बारे में सूचना देने वाले के लिए इनाम राशि 2 गुना करके 5-5 लाख रुपए कर दी है। महाराष्ट्र सरकार शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे और पार्टी के उप नेता शीतल एक वीडियो से छेड़छाड़ करने के आरोपी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करेगी। महाराष्ट्र के मंत्री शंभू राजू देसाई ने इसकी जानकारी दी। इस बीच एक अधिकारी ने यहां बताया है कि मुंबई पुलिस ने शिवसेना के नेता साईनाथ दुर्गे को वीडियो से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्गे आदित्य ठाकरे के करीबी सहयोगी बताए जा रहे अधिकारियों ने कहा है, पहले गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी 15 मार्च तक पुलिस की हिरासत में भेज दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती राज्य के सीमावर्ती जिले पुंछ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पे जम के निशाना साधा है। उन्होंने यहां तक कहा है, बीजेपी का मकसद देश को हिंदू राष्ट्रीय बनाने का नहीं बल्कि भाजपा राष्ट्रीय बनाने का है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत को बीजेपी राष्ट्रीय बनाने के लिए विपक्षी दलों पर कथित हमले कर रही है, जिस पे उनकी पार्टी पीडीपी चुप नहीं बैठेगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। हाल ही में चुनाव आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य का दौरा कर जायजा लिया है। इसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में एक्टिव मोड में चली गई है और राज्य में गतिविधियों में तेज हो गई है। इस क्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार को कोप्पल जिले में लिंगायत मठ का दौरा किया। आईएमडी ने अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि पंजाब और राजस्थान में 14 और 15 मार्च के दौरान पश्चिम गरज और बिजली के साथ चिटपुट बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इस बीच चिटपुट बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम के हिस्सों में भी चिटपुट और तेज बारिश की अनुमान है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो 16 और 17 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बलिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके लिए लोग दिल खोल कर दान कर रहे हैं। इस बीच भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दिए जाने वाले नगद चंदे भी बढ़ोतरी हुई है। पूजा पाल को सीबीआई कोर्ट ने स्थानीय सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। पूजा पाल ने अपनी सुरक्षा को लेकर के सीबीआई कोर्ट में अर्जी लगाई है। राजूपाल हत्याकांड में पूजा गवाह है। कोर्ट ने अफसरों से गवाहों की सुरक्षा को लेकर के जवाब तलब किया है। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए फिर से रेड शुरू हो गई। हर दिन तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। आज मंगल को बिहार के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें में बदलाव हुआ है। कुछ जिलों में दाम बढ़ते हैं तो कहीं दाम घटते हैं। अररिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पटना में तेल के दाम कम हुए हैं। वहीं गया, पूर्णिया, कटिहार समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस मामले के 7 केस आए अदालत में सुनने वाली याचिका पे अब 20 मार्च को फैसला आएगा। जिला जज अजय कृष्ण ने इस मामले का फैसला सुनाएंगे। उत्तर प्रदेश में H3N2 वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को लेकर सतर्क बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहा था। द्वारका पुलिस ने इस मामले में काफी दिनों से तलाशी थी। मुंडक थाने में 2016 में इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया था।